आमिल हैं, जो अमल सीखना चाहते हैं, जो चिल्ला करना चाहते हैं, बात को आगे चलते हैं, आपका भी टाइम बच जाए। वजीफा करना चाहते हैं, जो ज़कात निकालना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जो बार बार अमल करके थक गए हैं, नाकाम हो गए हैं। उन नाकामियों की वजह क्या है? वो कामयाब नहीं हो रहे। कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, जिन्नात का अमल कर रहे हैं, मौकिल का अमल कर रहे हैं, हाजरात का अमल कर रहे हैं, हमजात का अमल कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी अमल कर रहे हैं, वो लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। आप सिर्फ तावन करेंगे, आप जौन सा चिल्ला करें, जौन सा वजीफ़ा करें, सबसे पहले जो नाकामी होती है, परहेज़ नहीं करते। परहेज़ कौन सी होती हैं? दो परहेज़ें हैं, एक जलाली, एक जमाली। जलाली और जमाली परहेज़ क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जमाली परहेज़ कौन सी होती है, जलाली परहेज़ कौन सी होती है। हम जो वजीफ़ा कर रहे हैं वो जलाली है या जमाली है? अगर हम खुद ही जलाली हैं और वजीफ़ा भी जलाली करेंगे तो फिर तो नहीं बनेगा। हाँ, अगर हम जलाली हैं तो हमें वजीफ़ा जमाली करना चाहिए, क्योंकि जमाली वजीफ़ा जो होता है वो ठंडा होता है और उसमें जो परहेज़ होते हैं, गोश्त का परहेज़, अंडे का परहेज़ होता है, दूध का परहेज़ होता है, प्याज का परहेज़ होता है, लहसुन का परहेज़ होता है, घर से जो बाहर की चीज़ें खाई जाती हैं उनका परहेज़ होता है, घर के अलावा बाहर की रोटी खाना, चाय वगैरह का परहेज़ होता है। अगर आपकी बीवी को मेंसेस आ गए तो आपने उसके हाथ की रोटी नहीं खानी है, ये परहेज़ होता है। इसके अलावा भी जो है कि किसी औरत के पास जाना, ये परहेज़ होता है, जिससे हमारा वजीफ़ा टूट जाता है, जिससे हमारे वजीफ़े में जो तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। उस तासीर को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? XYZ हम जोन सा भी चिल्ला कर रहे हैं, जोन सा वजीफ़ा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 10 दिन झूठ बोलना ख़त्म कर देना है, चोरी करना ख़त्म कर देना है, नमाज की बाकायदगी से पाबंदी रखनी है और रोज़ा हो सकता है तो सबसे बेहतर है रोज़ा रखा जाए। और 10 दिन पहले ही हमने खाना पीना जो भी है अपना सिस्टम बराबर कर देना है। जो भी परहेज़ है, परहेज़ जमाली जलाली जो भी परहेज़ हैं उन पर हमने मुकम्मल पाबंदी करनी, ताकि अगले 10 दिन के बाद जो हमारा चिल्ला शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं चिल्ले की कि आपने चिल्ला करना कौन सा है, कौन सा चिल्ला आपने करना है। मैं उसकी तादाद आपको बताऊं, आपका नाम क्या है, नाम के हिसाब से आपकी मैं तादाद बताऊं। और आपने ज़कात निकालनी है, आपने जिन्नात का चिल्ला करना है, आपने हमज़ात का चिल्ला करना है, आपने मोगलात का चिल्ला करना है। आपने सबसे पहले चिल्ला कौन सा करना है, फिर आपका नाम लिया जाएगा, आपके नाम के अदद के मुताबिक आपको वो चिल्ला, आपको वो वजीफ़ा, आपको वो ज़कात दी जाएगी। और सबसे पहले मेरे भाई जो भी कर रहा है, जो भी उसका उस्ताद है, मैं उस्तादों से भी ये कह रहा हूँ कि आप अपने शागिर्दों को सबसे पहले वो चिल्ला, वो वजीफ़ा दो जो कामयाबी की शुरुआत है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह का ज़कात निकालना है। जब आप बिस्मिल्लाह की ज़कात निकालेंगे, क्योंकि ये कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है, उसके बाद हमने जो चिल्ला करना है, चिल्ले से पहले हमने 4 ज़कातें निकाली। कौन सी ज़कातें हैं वो? 4 कुल की, 4 कुल की हमने ज़कात निकालनी है। पहला कुल, दूसरा कुल, तीसरा कुल, चौथा कुल, ये ज़कातें निकल गई। इसके बाद हमने चिल्ला करना है। अब हमने चिल्ला, अब ये हम जो 4 ज़कातें कुल की निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं? जब आप चिल्ले में बैठेंगे तो एक कुल का मोकिल एक साइड से खड़ा होगा, दूसरे कुल का मोकल दूसरी साइड से खड़ा होगा, तीसरे कुल का मोकल तीसरी साइड से, ये चारों मोकल चारों साइड से खड़े हो जाएंगे। अब वो जो बिस्मिल्लाह का जो आपने पहले सबसे पहले आपने जो बिस्मिल्लाह की ज़कात निकाली, उसके मोकिल भी आपके साथ। अब आप चारों तरफ से मजबूत हो गए, आपको चारों तरफ से मोकलात खड़े हैं और बिस्मिल्लाह की ज़कात आपने निकाली हुई है। अब आपने जो कड़ा देना है, सबसे पहले 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है,
5 दफ़ा हम्द सूरत फातह पढ़नी है, 7 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर 7 दफ़ा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर ये जो चारों कुल हैं ये आपने 3-3 दफ़ा पढ़ने हैं। उसके बाद आपने उंगली पर फूंक देनी है, या आप कोई छुरी उठा लें, कोई चाकू उठा लें, चाकू पे इस तरह से फूंक देनी है आपने। फिर उस चाकू को लेकर अपने गिर्द ज़मीन पर लकीर देनी है। लकीर देकर फिर आप बैठ जाएं। अब बैठकर आपने चिल्ला कौन सा करना है वो हम आपको आपके नाम के अदद के मुताबिक बताएंगे। वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं आपको। आपका जो नाम है आपके नाम के अदद के मुताबिक आपको चिल्ला दिया जाएगा, आपको वजीफ़ा दिया जाएगा, आपको ज़कात दी जाएगी, आपको हमज़ात दिया जाएगा। हमज़ात को काबू करने के कितने तरीके होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जिन्नात को काबू करने के कितने तरीके होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जिन्नात को 2 किस्म से काबू किया जाता है, एक ज़ाहिरी, एक जो ज़ाहिर नहीं होते लेकिन होते आपके साथ हैं। ये तरीके हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आप जौन सा चिल्ला कहेंगे, जौन सा वजीफ़ा करेंगे, जौन सी ज़कात कहेंगे वो सब आपको दिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।